हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक की पोएम द चिमनी स्वीपर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। ये पोएम द चिमनी स्वीपर विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया एक फेमस पोएम है जो कि उनके पोएम के कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में पब्लिश हुआ था। हमने ऑलरेडी विलियम ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाला द चिमनी स्वीपर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये पोएम उसी पोएम का एक कॉम्पेनियन पोएम है। इस पोएम में विलियम ब्लेक उन चिमनी स्वीपर्स के लाइफ की अपडेट देते हैं जो कि चिमनी साफ करने जैसे हॉरिबल काम करते हैं। द चिमनी स्वीपर का जो पहला पोएम था और उस पोएम को जो नरेट कर रहा था वो चिमनी स्वीपर रिलीजन और सोसाइटी पर ज़्यादा आरोप नहीं लगाता है, लेकिन अभी वो चिमनी स्वीपर एक्सपीरियंस हो गया है और वो चिमनी साफ करते करते वो चिमनीस के कालिख में इतना ढका हुआ है कि उसे पहचानना भी मुश्किल है। और वो रीडर को एक्सप्लेन करता है कि ये सोसाइटी और रिलीजन ने उसको बहुत ऑप्रेस और एक्सप्लॉइट किया है और उसकी यूथ की खुशी और जॉयफुलनेस को छीन लिया है। सबसे पहले हम इस पोएम में ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और चाइल्डहुड की थीम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से चर्च को रेफर किया जा रहा है और क्योंकि चर्च उस वक्त बहुत एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन था, इसलिए चर्च उस वक्त के लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था। और द चिमनी स्वीपर पोएम के जरिए भी ये दिखाया गया है कि कैसे चर्च इन चिमनी स्वीपर्स की लाइफ की फ्रीडम और जॉयस को छीन लेती है। जो चिमनी स्वीपर्स होते थे वो आमतौर पर यंग लड़के होते थे जो चिमनीस पर चढ़ के उन्हें साफ करते थे और उन्हें उनकी इस काम के बदले क्या मिलता था? 2 वक्त का खाना और कहीं सोने की जगह। और इन 2 चीज़ों के लिए वो चिमनी स्वीपर्स अपने लाइफ को खतरे में डालते थे। जो चिमनी स्वीपर्स थे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के, वो ये मानते थे कि अगर वो चर्च की बातें मानकर अपना काम करते रहेंगे तो उन्हें एक दिन जरूर आज़ादी या इन सब से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस पोएम में चिमनी स्वीपर्स को पूरी तरह पता है कि सोसाइटी और रिलीजन उनका शोषण कर रहे हैं। सो जो स्पीकर है इस पोएम का वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और उसने चर्च की झूठ को भी देख लिया है और वो अभी ये कहने से भी नहीं डरता है कि सोसाइटी और रिलीजन ने ही उनकी लाइफ बर्बाद कर दी और उनकी बचपन को भी छीन लिया। यंग चिमनी स्वीपर्स को पहले तो इस पोएम में इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि लिटिल ब्लैक थिंग वीपिंग अमॉन्ग द स्नो। और जब उससे पूछा गया कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं तो उसने ये रिप्लाई दिया कि उसके पेरेंट्स चर्च में प्रे करने के लिए गए हैं, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये तो चर्च ही है जिसने उनको गुमराह किया है। सो इस पोएम में चर्च को एक करप्टिंग इन्फ्लुएंस की तरह दिखाया गया है और क्योंकि ये चिमनी स्वीपर्स बहुत गरीब फैमिली से आते हैं तो उन्हें झूठा दिलासा या झूठा होप देना भी आसान होता है कि अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो उन्हें एक दिन स्वर्ग मिलेगा। वो चिमनी स्वीपर कहता है कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन या चर्च उसके रूल्स और लिमिटेशंस के जरिए उनकी बचपन की नेचुरल प्रोग्रेशन को इन्फ्लुएंस करती है। इस चिमनी स्वीपिंग काम में आने से पहले ये चिमनी स्वीपर्स बहुत हैप्पी थे, स्माइल करते थे, डांस करते थे और खेलते थे, लेकिन रिलीजन और सोसाइटी की वजह से इन चिमनी स्वीपर्स को अपना बचपन त्याग करना पड़ा और इतनी छोटी उम्र में ही और मजदूर बनना पड़ा। और इसीलिए स्पीकर कहते हैं कि चिमनी स्वीपर्स हैज बीन क्लॉथ इन ए क्लॉथ्स ऑफ डेथ एंड टॉट टू सिंग द नोट्स ऑफ ओ। और वो चिमनी स्वीपर कहता है कि चर्च को ये लगता है कि चर्च ने उनका कोई हार्म नहीं किया है और लोगों को भी ये लगता है कि जब तक वो चिमनी स्वीपर्स चर्च का कहा मानेंगे तो गॉड उन्हें रिवॉर्ड देंगे। और ये सब चीज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाले चिमनी स्वीपर्स भी मानते थे, लेकिन वो अभी एक्सपीरियंस हो गए हैं और उन्हें सच पता है। कोई भी उन बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, मतलब उन्हें उनके उस दर्दनाक अवस्था से बचाने कोई भी नहीं आता। और इसीलिए सोसाइटी जिसे हेवन या स्वर्ग कहती है
वो असल में हेवन नहीं है। असल में स्वर्ग या हेवन को आनंद, ब्यूटी, जॉय, फ्रीडम और गॉड के साथ एक होने का स्थान माना जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन या चर्च हमें दुखों का हेवन या स्वर्ग देती है। और ये जो हमारी सोसाइटी है जिसे रिलीजन स्वर्ग मानती है, यहाँ केवल गरीब और यंग लड़कों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये पोएम रिलीजन या चर्च को क्रिटिसाइज करता है और उसकी निंदा करता है। और क्योंकि चर्च या रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और फेथ से अलग हो गया है, इसलिए चर्च का जो रिलेशनशिप होना चाहिए गॉड के साथ वो नहीं है। वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।